गुरुजी और गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम हो रहा है तो यार बहुत सारे लोग ना नहाने जा रहे हैं कुंभ। सुनने में आ रहा है कि भाई बहुत टाइम बाद आएगा कुंभ। अच्छी बात है, पर क्या रियल में कुंभ नहाने से पाप धुल रहे हैं? और जो ये नहा के आएंगे ये पाप नहीं करेंगे? ये सोच में पड़ गई मैं। या फिर जो 144 साल बाद कुंभ आएगा, जब तक पाप करके अपना मटका भरेंगे और फिर उस वाले कुंभ में नहाएंगे और उसको साफ करेंगे, ऐसा है कुछ? या फिर अब नहा के जो आएंगे ये पापी ही नहीं करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि ये पापी नहीं होंगे, सारे अच्छे गए होंगे एकदम। इतनी भीड़ लगी, साले पता नहीं कितने पापी किए गए होंगे, है ना? अगर सोचो सही में क्या कुंभ नहाने की जरूरत है? कुंभ कब नहाया जाता है? लोगों को यही नहीं पता कुंभ कब नहाया जाता है। कुंभ का मतलब ये है कि वैसे तो ये नागाओं के लिए है, साधुओं के लिए है, पर ये है कि जो आपसे भूल चूक में पाप हुए हैं, जिन पापों का आपको ज्ञान नहीं है, जैसे चींटी मर गई, चावल में आपने घुन खा लिए, ठीक है, आपने आपके हाथों किसी निर्जीव चीज की हत्या हो गई, किसी के साथ कुछ गलत हो गया जो आपने जान के नहीं किया है, कुंभ उसके लिए है। समझ गए? कुंभ का मतलब ही होता है, अपना पाप धोने का मतलब क्या है कि आपको ही नहीं पता है कि आपके कौन से पाप है। अब हम रास्ते में चलते हैं, कोई जीव जंतु आ जाता है तो आपको क्या लगता है हमारे चींटी को मारने से हमें पाप नहीं लगता? लगता है भाई। आपने किसी जानवर को डंडा भी मारा ना तो वो भी पाप है, ठीक है? और इन पापों के लिए है कुंभ। कुंभ जो है उन पापों के लिए नहीं जो जान के किए जाते हैं। मैंने अपने में जहां तक सुना है अभी तक, तो कुंभ इसीलिए ही है कि जो आपके जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, जिनका आपको बाद में कभी लगा हो, आपको पता भी ना हो कि जी हमसे क्या क्या पाप हुए हैं, तो ये कुंभ उनके लिए होता है। ये कुंभ उनके लिए थोड़ी होता है कि जान के पाप करो और जाके कुंभ में नहा लो। ऐसे कोई पाप नहीं धुलता। 10 बार नहा लो, 50 बार नहा लो, वो पाप नहीं धुलते हैं आपके। कि आप जो रोज रोज पाप करते हो ना, वो पाप आपके नहीं धुलते। कुंभ का मतलब ही यही है कि वो नहान है, तीर्थ स्थान है, अच्छी जगह है, देवभूमि है, मतलब वहाँ त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है। वहाँ पे आपके भूल चूक वाले पाप करते जो आपने दिल से नहीं किए होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट होता है कि हमसे ये चीज़ हुई होगी, इसलिए है, ठीक है? और कुंभ उन लोगों को जाना चाहिए नहाने, बुजुर्ग लोगों को। ऐसा नहीं कहीं लिखा, पर पुराने ज़माने में बड़े बूढ़े ही लोग जाते थे कि जो पूरी ज़िंदगी कट गई हमारी, उस पूरी ज़िंदगी में जो थोड़े मोड़े पाप किए हैं गलतियों से, जो उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा था, उनके लिए। ये रोज रोज तुम रोज पाप कर रहे हो, वो पाप थोड़ी धुलेगा, वो कुछ नहीं धुलता। खूब नहाओ, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहाओ। नहा लो, कुंभ नहा के चमड़ी छील डालो अपनी, तब भी कोई पाप नहीं धुलने वाला तुम्हारा। उसकी सजा तो मिलेगी, और रियल में मिलती है। अगर आपको लगता है ना आपने जाने अनजाने में भी गलती करी, सजा मिलती है। कुंभ का मतलब ये थोड़ी होता है कि परिवार। अभी मैंने देखा एक आदमी नवजात शिशु को लेके चला गया। क्या है ये? तमाशा बना दिया। कुंभ नहीं हो गया, क्या हो गया? ज्यादा पुण्य कमाने का मन कर रहा है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को तीर्थ कराओ, ये है तुम्हारा कुंभ। उनसे अच्छे से बात करो, ये है तुम्हारा कुंभ। उनकी सेवा करो, ये है तुम्हारा कुंभ, ठीक है? अब तुम घर में अपने लोगों का ये रवैया मैं बताती। पहले तो मैं करूँगी बड़े लोगों से शुरुआत, बड़े लोगों से, ठीक है? तो घर में एक साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं,
एक टेबल पे या एक ज़मीन पे बैठ के, पर परिवार कुंभ नहाने जाता है। भाई घर में एक दूसरे से साफ बात नहीं करते हो, कुंभ नहाना है, आके सुधर जाएगा। जब आप वापस आओगे नहा के तो आपके मुंह से फूल बरसेंगे क्या? नहीं बरसेंगे। आप रोज किसी से बदतमीजी कर रहे हो। अब जैसे एक मालिक है और एक नौकर हो गया, अगर आप कुंभ नहाने जा रहे हो, कुंभ में पता नहीं कितने करोड़ लोग आए हैं, उसमें क्या कोई रेपिस्ट नहीं होगा? पता नहीं कितने होंगे जिन्होंने अपने बहुओं को जला के मार दिया होगा, अपने बहुओं को घर से निकाला होगा, अपने पोतियों को मारा हुआ। जैसे आजकल लड़की और लड़की में अंतर होता है, जैसे कि मेरी ससुराल में तो दबा के हुआ भाई, वो कहानी तो मैं कभी आपको सुनाऊंगी कि कितने लोग, कितने कन्याएं मारी गई हैं विथ प्रूफ के साथ। और कहते हैं कि क्या ये सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, मैंने देखा है कि ना नाम बहुत अच्छा है, उनके कर्म एक नंबर के तुच्चे वाले हैं, वो नहा के आ रहे हैं वहाँ और गर्दन ऊंची करके जाते हैं। अरे गंगा मैया में भी डुबकी लगाते होंगे ना तो घमंड में लगाते होंगे कि हमने कोई पाप नहीं किया। अरे घमंड काहे को जा रहे हो वहाँ, ऐसे की तैसे कराने अपनी जाती हो। वहाँ इंसान जाते हैं, जानवर नहीं जाते इंसान के रूप में। तो कुंभ में वही जाए जिसको, जो दिल का साफ सुथरा, उसे लगता है गलती से कोई भूल चूक पाप हुआ वो भी साफ हो जाए। ठीक है, जो जान के पाप कर रहे हो ना, रोज रोज तुम किसी की आत्मा दुखाते हो, तकलीफ दे रहे हो, इनका कुछ नहीं होना, तुम चाहे 10 बनाओ। ठीक है, और सब गए। अच्छा चलिए अब कुंभ में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा प्रयागराज है, ये नहीं कि सेम मेन जगह ही है, आप कहीं से भी नहा के आ सकते हो। पॉइंट पे गए, भगदड़ मच गई। अब वो पाप तो धोने गए थे ना, स्वाहा होने थोड़ी गए थे, वो तो स्वाहा हो गए सारे के सारे वहां, पाप धोने जो गए थे। और वहां पे और एक चीज, वीडियो बहुत सारी वायरल होगी, बॉडियों का भी पता तक नहीं चला। ये पुण्य हुआ प्रयागराज में, कुंभ में भगदड़ मची, लोग मरे, उनकी बॉडियों को भी पता नहीं चला, उनके सामानों को, वहां पे जो काम कर रहे थे पुलिस वाले कर्मचारी एक एक सामानों को खोल के पैसे नहीं करते, उनको डर नहीं है पाप का, वो क्या कर रहे हो, मतलब पुण्य भूमि पे क्या कर रहे हो, वो पैसे ढूंढ रहे हैं। जो मर गया, अब भाई इतनी दूर गया है, वहाँ पे इतना महंगा महंगा टेंट है 10-10 हज़ार का, वहाँ किराया इतना महंगा, तो कम से कम हर बंदे की जेब में कम से कम 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार तो होगा, 40-50 हज़ार तो मान के जाओ कि हर सामान में होगा। क्योंकि जिस हिसाब से लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ बोल रहे हैं कि एक एक टेंट का इतना पैसा लग रहा है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान लो मोटी से मोटी रकम 25 हज़ार तो लेके इंसान जा रहा है। तो वो उनके मरने के बाद वो क्या हो रहा था, सामान खोल खोल के ये पुण्य हो रहा था। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पैरों के नीचे कुचल के तो स्वर्ग गए, कोई स्वर्ग नहीं गया, कोई भी स्वर्ग नहीं गया है। ये टेंशन मत लो आप लोग, और खुश मत हो कि वो स्वर्ग गए, पैरों के नीचे कुचल के कोई स्वर्ग जाता है क्या? भगवान ने उन्हें ऐसे ही बुलाया है, तो उन्हें नरक में ही बुलाया है। तुम्हारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई तो स्वर्ग किसे कहते हैं? तुम्हें मरते हुए दर्द ना हो, है ना, स्वर्ग यही है, यही धरती पे अच्छे से रह लो, यही स्वर्ग है तुम्हारा। यहाँ रहा नहीं जा रहा, स्वर्ग जाना है, तुम्हें तो लेके जाएंगे। वहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानती हूँ, पता नहीं कितने पाप किए हैं। तो क्या, जैसे अब किसी ने मेरे साथ गलत किया, वो नहा के आ गया, तो क्या मेरी बदुआ कटेगी? नहीं कटेगी भाई, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो तुम जान के पाप कर रहे हो तुम भोगोगे। यहाँ 10 बार नहा लो, 50 बार नहा आओ, कुछ नहीं होना है। ठीक है, अपने कर्म अच्छे रखो, बस अपने कर्मों को अच्छा रखो। तुम्हारा कुंभ उम्भ यही है। कुंभ में नहाने से कुछ नहीं होता है, इससे अच्छा ये है कि आप कुछ गलत करो ही मत। तो कोशिश करो ना पाप कम करें, हम लोगों से अच्छा व्यवहार करें, खाना ना फेंके, ज़्यादा जानवरों पे अत्याचार ना करें, ये सब छोटे छोटे हरकतें हैं। किसी को टॉर्चर मत करो, कोई पहले से परेशान हो तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो, ये सब पाप होते हैं। तो कोशिश करो कि किसी को टॉर्चर ना करा जाए, किसी को परेशान ना करो। ठीक है,
कुंभ नहाने से, पूजा पाठ करने से, भक्ताइन बनने से कुछ नहीं होता। अगर ये गंदा है ना, ये तुम्हारा, और मन गंदा है ना, तो सब बेकार है। मन में चल रहा है भाई बहन का हड़प लेंगे, भाई का हड़प लेंगे, तो तुम बेकार हो। फिर तो सबका हड़पने का है, अरे दबा के रख लो जितना हम हो सके, इसको भगा दो, यहाँ से वो कर दो। यार ठीक है यार, सब ये है तुम्हारे पाप। अब तुम कुंभ नहा के आओ फिर वही कर रहे हो, तो फायदा क्या है? फायदा तो कुछ है नहीं। और वैसे भी आपको पता है भाई, इस टाइम तो कुंभ में देखो इतने पापी गए भाई कुंभ में नहाने के लिए, कि पानी में अब इतना ज़्यादा वहाँ पे वो हुआ, पता नहीं कौन से बोर्ड ने वहाँ सर्वे की और पानी का टेस्ट किया गया है, तो उसमें ये कि उस पानी से आप हाथ भी नहीं धो सकते। वो पानी इतना गंदा हो गया है, फंगल इन्फेक्शन, खुजली, सांस लेने में दिक्कत है ना, और एलर्जी, ये सब दिक्कतें हो सकती है। उसमें इतने ज़्यादा वो पाए गए हैं पानी के अंदर। तो वो पानी वहाँ लोग पॉटी करके आ रहे, तो तुम नहाने जा रहे हो। पॉटी कर रखा है वहाँ पे लोगों ने, बहुत ज़्यादा गंदगी करके आ रहे हैं, तो ये सब कोई पुण्य नहीं है। तुम इंसान को इंसान समझ नहीं रहे हो, हैं? और जा रहे हो कुंभ नहाने, नहाया हो, कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। जब मन में तुम इंसान को इंसान, जानवर को जानवर नहीं समझोगे, क्या तुम्हारा वो होगा? नहा के आ रहे हो तो अपने गंदे मन को वहीं छोड़ आओ और अच्छे मन के साथ आओ, इसे कहते हैं कुंभ। ठीक है, हमारा तो अच्छा ही है, मेरे तो बहुत अच्छा है भाई। मैं इतनी लीन नहीं हो जाती पूजा पाठ और उसमें कि अपना घर परिवार छोड़ दो भाई। कि मेरे को भी मेरा कुंभ, मेरे बच्चे हैं, जो उम्र हो तो जाएंगे। तुम मुंह में गालियां दिए जा रहे हो, इधर लोटे का जल चल रहा है, अरे ये नहीं, इधर लोटा चल रहा है, इधर कान अंदर घर में लगा के बददुआएं और गालियां दे रहे हो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे 10 बार नहा लो कुंभ, उसमें बैठे कुछ नहीं होगा। अब कहीं पूछ लो, किसी से पूछ लो, मैं बहुत बड़ी पंडित नहीं हूँ, पर मैं इंसान के नाते इतना जानती हूँ कि जिसके मन में इंसानियत नहीं है, उसके वो किसी का वो एक रद्दी का इंसान नहीं। जो आप लोग पाप करके मजे से कुंभ नहा रहे हो, पानी गंदा करने जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अब पाप का डर तो मिलता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा तुम्हारा अगला जन्म कुछ कट जाएगा, क्या चले कुंभ नहा के आता। बाकी तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा हर हाल में। तो यहाँ इंसानियत रखो, लोगों का लूट के मत खाओ, इसका खा लो, उसका खा लो, उसका खा लो, दूसरों को पैसे पे नज़र रहती है ना। तो ये सब चीज़ें गंदी हैं। इंसानियत रखो, इंसान को इंसान समझो, दूसरों की माँ बहनों को भी अपनी माँ बहनों जैसे समझो। आज तो नहीं, माँ बहन की इज्जत नहीं है भैया, इंसान समझ लो। उस औरत को भी, उस भिखारी को भी इंसान समझ लो। जैसे लोग व्यवहार करते हैं, आप कहीं कन्नड़ पहले चले कहीं चले जाओ, देखना वहाँ पे लोग कैसे भिखारियों के साथ व्यवहार करते हैं। और बस कुंभ में भी धंधा हो गया कमाने का, कितना महंगा है सबको ही पता है। तो कोई यहाँ पुण्य कमाने आता तो सब फ्री में होना चाहिए था। ठीक है, झुग्गियाँ सारी फ्री में, 10-10 हज़ार रुपये किराया नहीं लगता, किराए फ्री में होने चाहिए थे। तो सब अपना अपना देख रहे हैं। अभी भी कुंभ लगा, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। तो मैं तो बस इतना कहती हूँ, मन हो चंगा कटौती में गंगा, है ना। मन चंगा होना चाहिए भाई आपका, बस। हमें पता होना चाहिए हम किसका गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिल को होना चाहिए हमें करना है नहीं करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट, जय गुरु जी।